ज्यों ही जालंधरी मछुआरे ने सुराही का ढक्कन खोला, उसमें से एक अजीम दैत्य निकल पड़ा। उसने पैर की ठोकर से सुराही को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह मंजर देखकर कांप उठा और बोला, ऐ जिन्न, क्या तू अपने वचन से फिर जाएगा? उसने कोई मछुआरे ने सुराही का ढक्कन खोला। उस पर दैत्य हंसकर बोला, खौफ मत खा, मैं अपने अहद पर कायम हूँ। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे आ। दोनों चलते चलते एक पुरस्कार नगर से गुजरे और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। फिर उतरे और एक गैबी महल में दाखिल हुए। उस महल में एक तालाब था जिसके चारों तरफ 4 टीलों की निगहबानी थी। तालाब के पास पहुंचकर दैत्य बोला, अब तू इसमें जाल डालोगा, बाधे का हरो और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब रंग बिरंगी मछलियों से भरा था। जब उसने जाल डाला तो 4 मछलियां हाथ आईं, सफेद, सुरखा, जर्द और सिया। दैत्य बोला, इन्हें शहंशाह के पास ले जा, वह तुझे ऐसा खजाना देगा कि तूने ख्वाब में भी न देखा होगा। मगर ख्याल रहे, तालाब में दिन में बस एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन पर जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और वह उसमें गायब हो गया। मछुआरे ने मछलियां लेकर बादशाह सलामत की दहलीज पर कदम रखा। शहंशाह इन्हें देखकर बेहद प्रसन्न हुए और अपने वजीर को हुक्म दिया कि इन्हें बावर्चिन के पास ले जाओ। फिर मछुआरे को 400 अशरफियां इनाम अता की। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े कर तेल में डाले, लेकिन जैसे ही कड़ाही गर्म हुई, रसोई की दीवार फटी और उसमें से एक हुस्ने जवाल वाली परस्त्री हाथ में नूरानी छड़ी लिए बाहर आई। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और पुकारा, ए मछली, क्या तू अपने अहद पर कायम है? पहले तो मछलियां खामोश रहीं, फिर दोबारा छड़ी लगने पर सब उठ खड़ी हुई और बोली, अगर तू हमें मानेगी तो हम तुझे मानेंगे, और अगर तू हमारा कर्ज चुकाएगी तो हम भी तेरा कर्ज उतार देंगे। इतना कहकर वह परस्त्री कड़ाही उलटकर फिर दीवार में गायब हो गई और दीवार अपनी हालत पर लौट आई। बावर्चिन यह नजारा देखकर सुध बुध खो बैठी। जब होश आया तो देखा मछलियां जलकर कोयला हो गई। वह रो पड़ी और सोचने लगी कि शहंशाह को यकीन न आएगा। वजीर ने उसकी बात सुनी मगर शिकायत न की और शहंशाह से बहाना बना दिया। दूसरे रोज मछुआरे को फिर बुलाया गया। उसने तालाब से वही रंग बिरंगी 4 मछलियां पकड़ लाई। बावर्चिन ने फिर कड़ाही चढ़ाई और वही मंजर दोहराया गया। अब की बार वजीर की आंखों फुराने का कताबादी है। ने भी परस्त्री और मछलियों का कौल देखा सुना। वजीर ने सब शहंशाह से कह सुनाया। अब की दफा शहंशाह ने खुद मछलियों को पकते हुए देखा, मगर इस बार दीवार से कोई परस्त्री नहीं बल्कि एक पर एक गुलाम हाथ में सब्ज छड़ी लिए निकला और सख्त लहजे में बोला, मछलियों, क्या तुम अब भी अपने अहद पर कायम हो? मछलियां बोली, हाँ हम कायम हैं। वह भी कड़ाही उलटकर दीवार में गायब हो गया। शहंशाह ने कहा, अब मैं इस रहस्य का पर्दा उठाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। उन्होंने मछुआरे से तालाब का ठिकाना पूछा। मछुआरा बोला, यह यहाँ से 3 घड़ी की राह पर है। शहंशाह अपने लश्कर और दरबारियों को लेकर निकल पड़े और पहाड़ पार करके उस तालाब तक पहुंचे। वहां वही 4 टीलों से घिरा हसीन तालाब था जिसमें वही रंगीन मछलियां तैर रही थीं। सब दंग रह गए क्योंकि किसी ने उसे कभी न देखा था। रात को शहंशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, मैं अकेले इस रहस्य की तह तक पहुंचूंगा। सुबह दरबारियों से कह देना कि मैं बीमार हूं और सबको वापस भेज देना। वजीर ने बहुत समझाया मगर शहंशाह न माने। उन्होंने बादशाही लिबास उतारा और साधारण सिपाही की तरह तलवार लेकर जंगल की राह ली। सहर होते ही उन्हें एक आलीशान काला भवन दिखाई दिया। दरवाजा खुला था मगर किसी ने जवाब न दिया। वह अंदर दाखिल हुए तो वहां एक जवान को देखा जो राजसी पोशाक पहने सिंहासन नुमा ऊंचाई पर बैठा रो रहा था। शहंशाह ने सलाम किया। वह युवक बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं उठकर इस्तकबाल करने से लाचार हूँ। शहंशाह ने कहा, ए नौजवान, तेरा गम देखकर दिल बैठा जा रहा है, बता तेरे साथ क्या गुजरी? युवक ने आंसू पोंछे और लिबास उठाया। शहंशाह ने देखा नाभि से ऊपर वह जिंदा इंसान है और नीचे का जिस्म काले पत्थर में तब्दील हो चुका है। शहंशाह की सांस अटक गई। उन्होंने कहा, हे खुदा, यह कैसा अजूबा है। अब मुझे यकीन हो गया कि तालाब और उसकी मछलियों का राज तुझसे जुड़ा है। तू अपनी हकीकत बयान कर ताकि मेरा दिल भी इस रहस्य से आजाद हो सके। युवक ने सिर झुकाकर कहा, शहंशाह, मेरी दास्तान सुनने के बाद ही तुझे सब मालूम होगा। सुन ले, शायद मेरी सदा से तेरा दिल भी कांप उठे। यह दास्तान यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि सुनने वाले के दिल में एक गहरी बेचैनी और रहस्य की तलब छोड़ देती है कि आखिर वह नौजवान कौन था और उन मछलियों का कर्ज क्या था। यही बेचैनी इस कहानी की असल दास्तान है।